विघ्न बिना मैया की है कलशवारी सदी बहन बेटियों की ये देखो भैया यहाँ पे टेंट वाले कैसे अभी मशीनों पर कूलर चला रखे हो जितने हम ना गर्मी में जाती हमारे गर्मी में बैठे जोरदार तालियां बजाएंगे। गुरुजी महाराज ने कहा है जाजी महाराज की लाइट कूलर लग चुका है बोली गुरुजी महाराज की जय। एसी लगा दूं हमने करेगा चौरे में एसी लगेगा तैयार होती रही खड़े हो जाए आरती के लिए जय महाराज का निर्देश है आदेश है। तो घर व्यास का नेम थोड़ा थोड़ा पृथक पृथक हो सकता है। आधार तो वही है सार वही है मर्म भी वही है और कथा का आधार भी वही है ना। ये महाराज जोरदार तालियां बजाएंगे परमात्मा ने सिर्फ नैना सूर्य जी का हमारी भक्तानी जी ने हमारी बहन जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है इसे किया है बार बार धन्यवाद देते हुए भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। जाता मार दूं मार दो मारे जाते मार दो जाते क्या है सकंडा दिगरी तो सारा क्या कर रहे हैं बोले जी महाराज की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पावन पुरी आगू घूम जाने वाला हरि गणेश कराने वाला शांत गीत पावन पुरी आगू घूम जाने वाला हरि गणेश कराने वाला हरि धाम थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ऑपरेटर साहब। हरि नाम हरि धाम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति का पंचम वेद निराला कराने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति का कराने वाला ज्ञान यही प्रभु की महिमा प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते भागवत
बात से ये मधुर बोल मत पंख खोल सतमार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मत पंख खोल सतमार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही श्याम यही और श्याम यही भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा की आरती आपसे है आरती ओ बंद आरती 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 आपसे है आरती गोर गोर करुणा बुलारा सारे सारा मुरले सदा बसंतम हृदयार भवानी सदम नमामि समीप माता पिता तमेरे समीप बंधु संतान तमेरे समीप मित्र गणन प्रदेव देव सर्वम देव 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 सर्वम देव देव सर्वम मम देवी देवी हेलो श्रीवास्तव जी देखिए उस दिन भी बताया था श्रीवास्तव का अर्थ क्या होता है। श्रीवास्तव का असली अर्थ ये होता है कि श्री माने लक्ष्मी वास्तव माने सच्चमुच्च को जिसके पास में सच्ची लक्ष्मी हो वो होता है श्रीवास्तव। जोरदार तालियां श्रीवास्तव डॉक्टर साहब के नाम की। ठाकर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया जी के मंदिर में रोजाना भजनों की सेवा करते हैं और उन्होंने संकल्प लिया है। देखो जो भगवान के जो कलश हैं उन पे भी जो सभी जो पुष्पों की माला है डॉक्टर साहब ने ही सेवा प्रदान की है और रोजाना ही व्यासों की सभी आचार्यों की पुष्पों के द्वारा सेवा कर रहे हैं। बाबा धन्यवाद देते हुए अपने डॉक्टर साहब की सुंदर भावना के लिए भगवान से आशीर्वाद द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हम कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे। सभी माता बहनें अपनी आंखें बंद कर लें तथा हाथ बोलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम सत्यपरिधि ओम नमः शिवाय। सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बोलो खाटू नरेश की। बोलो हारे के सहारे की। खलौली वासियों की। भागवत स्थल की। सभी साधु संतों की। मंदिर की। धर्म की। अधर्म का। प्राणियों में
की कथा है। कल आप सभी ने सुना कि प्रेत योनि में से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। कल आप सभी ने धुंधकारी की कथा श्रवण की। आज आप सभी सुखदेव जी का जन्म व परीक्षित साहब की कथा श्रवण करें। तो जब धुंधकारी की कथा संपन्न हुई तो सभी साधु संतों ने इसी प्रकार से वहाँ कीर्तन हुआ और स्वयं श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। अब सभी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी आपने तो बड़ी ही सुंदर कथा करवाई। आपने इतनी सुंदर कथा कराई कि श्रीमन नारायण स्वयं प्रकट हो गए। अब सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो नारायण भगवान की, बोलो महर्षि नारद की, बोलो चारों भाइयों की, भक्ति देवी की, दोनों पुत्रों की, और सभी के हृदय में भक्ति समाहित हो गई। तो नारद जी को इतना सम्मान मिला, इतना उनकी भागवत में स्वयं श्री नारायण प्रकट हो गए। तो कौन चाहता है कि इस भागवत में भी नारायण प्रकट हो? कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा कि उस तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए ना आवाज, जब तो सुनेंगे। तो जोर से। अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता, जो भी किया है उसने किया है। जो भी करता है वही करता है, अच्छा करे बुरा करे, जो कर रहा है वही कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं नारद जी? मेरा आपकी कृपा से सब काम, मेरा आपकी कृपा से सब काम, आपकी कृपा से सब काम पूरा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम पूरा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और कौन करता है? करता कौन है? वही करता है। तो करते हो तुम कन्हैया, करते तुम कन्हैया बिरलो डबल में राजू की सेवा। आपकी कृपा से सब काम हो
कल कौन कौन आया था? कौन कौन आया था? सब आए थे। अच्छा इतने लोग नहीं आए थे, मतलब कल संख्या कम थी, आज ज्यादा है। बस तो फिर आएंगे, अब मैं बता रही हूँ, अभी आएंगे। अच्छा तो कल जो जो नहीं आए थे उनके लिए दोबारा वो भजन जो कल गाया था। अच्छा ब्याजी महाराज, भागवत में सबसे ज्यादा भक्त आने वाला दिन कौन सा होता है? भंडारे वाला। जो सकल जो चेहरे जो मॉडल कभी ना देख रहे वो देखने मिल जाते हैं, वो होते राम नाम के आलसी। अगर आपकी कथा सुन रहे तो जो कहेंगे किशोरी जी कथा बोल रही नहीं, आवाज आ रही है, बहुत मीठी मीठी भाषा में बोल रही है ना, आने में आलस कर जाएंगे और कह दो भैया कथा तो हो गई, भंडारो है रोज। फिर देखिए फिर नहीं कहेंगे खुशबू से पेट भर लेंगे, फिर तो सबके चेहरे दिख जाएंगे। भक्त तो भक्ति होता है, अब किसी के अंदर कैसी भक्ति हो। तो कल वाले भजन आज उनके लिए दोबारा जो कल नहीं आए थे, पर कल सुनने को नहीं मिलेंगे। जो आज नहीं आए वो आज आओ, कल दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे। तो कल का एक भजन था जो सबको बहुत पसंद आया था, कि कन्हैया की सरकारी में सबको जीना है। तो एक बार फिर से वो भजन कैसे था? अरे किसकी याद है, कैसे ना बता, किसकी याद है? एक नहीं आती कोई। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, इसमें नाचना पड़ेगा, जब ही गाऊंगी नाचना पड़ेगा। कौन कौन नाचेगा बताओ? नाचने वाले नहीं, क्या करूँगा? और कौन नाचेगा? बस एक ही आप भी नाचोगे तो पक्का? तो फिर तो गाएंगे अम्मा नाचेंगे। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा जज्बा तू जहां से न्यारा है। मेरे तुम सान कोई लगता मुझको प्यारा है, तो लगता प्यारा है। इसीलिए जब उसका एक सबसे प्यारा लगता है तो उसी की सरकार में जीना है ना। तो फिर से जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में,
कान्हा की हरि बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिखूं जीवन सफल बनाओ, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। भोगी लगावे मैं रंग में रंग जाऊं, कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे नौजवान दोस्त। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जोर से एक बार जय डॉक्टर साहब का लड़का। क्या बात है, जैसे माई जैसे बाप और जैसे भैया लगते हो। बार बार धन्यवाद देखेंगे। माता पिता का संस्कार जैसा होता है पुत्र में भी वही संस्कार देखने के लिए मिलते हैं। देखिए रियाजी महाराज का सभी साथी कलाकारों का भी सुंदर पुष्पमाला के द्वारा स्वागत किया है। अपने नौजवान भैया के लिए लक्ष्मी श्री हरिनारायण भगवान के मंदिर पर उचित भविष्य की कामना करेंगे। बोली भक्तर भगवान की बोली जय श्री राधे। जय श्री राधे। जोर से जयकार लगाओ, राधे राधे। अब सोनकादी ऋषियों ने संत कुमार जी से प्रश्न किया। बोली जय महाराज की जय। बोलते हैं कि आपने ये जो हमें प्रसंग सुनाया, ये प्रसंग किसका था? बोले भागवत का था। बोले भागवत क्या है? बोले तुम ये नहीं जानते, भागवत ही तो स्वयं नारायण है। बोले भागवत? ये भागवत किसने लिखी? कहाँ से शुरुआत हुई भागवत की? भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? अब इन प्रश्नों का जवाब तो तभी मिलेगा जब भागवत सुनाएंगे। तो सूत जी कहते हैं कि ये भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। देखिए हमारे पंडित जी शास्त्री जी राज बहादुर जी की इच्छा है गुरुजी महाराज आ जाएं और जनता जनार्दन सही भक्तों के समक्ष में लाल मंदिर पर मंदिर जी के महंत गुरुजी महाराज श्री देव जी महाराज का सुंदर स्वागत करने के लिए आदरणीय पंडित राज बहादुर शास्त्री जी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत ही सुंदर स्वागत अभिषेक किया है जनता जनार्दन के सामने। न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्वित है,
और हमारे ब्याजी महाराज का कहना है, गुरुदेव हृदय का प्रेम है बस जो आपके सादर समर्पित है। जोरदार बहुत ही शानदार स्वागत पगड़ी बांध के। ये पगड़ी प्रतिष्ठा की शान होती है, हमारी सनातन धर्म की मर्यादा की, हमारे इज्जत की पहचान है पगड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। गुरु भक्त और भगवान की जय। और हमारी देखिए देवी जी माता जी की भी श्रद्धा हुई है। ब्याजी महाराज के साथ साथ में सभी साथी कलाकारों का भी वो विशेष रूप से कि भागवत जी के लिए भी सहयोग दिया। जोरदार तालियां। इसे कहते हैं व्यास और पढ़ाई खास और भगवान का दास, जिसका बनता है इतिहास। क्यों? क्योंकि साधु भी ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही सच्चे व्यास होते हैं, पैसे से क्रय विक्रय नहीं करते। जब देखा है खंडोली रामनगर में कथा चल रही है, तुम्हारे ब्याजी महाराज भी कथा के लिए आगे बढ़कर आ गए। सहयोग के लिए बार बार धन्यवाद देंगे। जो भागवत जी के कार्यक्रम के लिए और जो कि भंडारा भी तो बहुत बड़ा होगा, उस भंडारे के लिए हमारे पंडित जी राज बहादुर शास्त्री जी ने अपने वाणी के साथ साथ तन मन और धन का भी सहयोग अर्पण किया है। भगवान माता लक्ष्मी हमारे भक्त का हमेशा हमेशा ध्यान बनाए रखे हैं। गुरु सच्चे दरबार की जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई परीक्षित को। अब परीक्षित कौन है, सुखदेव जी कौन है, ये भी तो बात पता होनी चाहिए कि सुखदेव जी ने परीक्षित को। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। परम पूज्य श्रद्धेय हमारे श्री गुरु जी महाराज ने बालकृष्ण नैना जी का बहुत ही सुंदर स्वागत किया, व्यासपीठ का अभिषेक किया है। बार बार धन्यवाद देते। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद अपने जीवन भर के लिए चाहिए। सुखदेव जी कौन है और परीक्षित कौन है, इस बात का पता पहले होना चाहिए। तो सुखदेव जी का जन्म कहाँ से हुआ और परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा, ये बात बताना पहले आवश्यक है। तो अब सूत जी भागवत आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि भागवत आरंभ करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अब सभी भक्तों से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अब आरंभ होने जा रही है, श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले एक बार जो श्रीमद् भागवत के इष्ट देव है, जिनका नाम है श्री कृष्ण, उनका जोर से जयकार बोलो, जय श्री कृष्णा। अब वो बताते हैं कि जब नारद जी ने देखा कि सारे संसार में ये मदरा पान मांस भक्षण जुए इनके अलावा कुछ भी नहीं बचा, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा। तो नारद जी राधा रानी के पास गए। किसके पास गए? राधा रानी। बोले कि राधा रानी, इनका कल्याण कैसे होगा कलयुग के मनुष्यों का, बताओ। मैं तो बहुत पीड़ा में, बहुत पीड़ा हुई नारद जी को कि कैसे होगा इनका कल्याण। तो किशोरी ने हमारी बोली कि नारद, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बेचिंत होकर यहाँ से जाओ और मैं तुम्हारी इस चिंता का अवश्य कोई उपाय निकालूंगी। नारद जी चले गए। अब किशोरी जी सोचने लगी कि कन्हैया से अच्छा, कन्हैया की कथा से अच्छा और क्या है। कन्हैया की कथा अगर ये सभी पढ़ेंगे तो अवश्य ही इनका उद्धार। अब तो किशोरी राधा जी ने सोचा यही एक कारण है, परंतु मृत्यु लोक में कन्हैया की कथा सुनाएगा कौन? कौन सुनाएगा, किसे पता है? किसी को नहीं पता। और आपको पता है हमारी राधा रानी ऐसी है ना कि किसी का कष्ट देख नहीं सकती। राधा रानी कहते हैं ना बरसाने वाली, तो बरसाने वाली इसलिए नहीं कहती कि वो बरसाने में रहती है, क्योंकि वो अपने भक्तों पे गिरचिड़ कर नहीं बरसाती, छप्पर फाड़ के बरसा देती है, इसीलिए क्या कहते हैं बरसाने वाली। तो एक बार जोर से जयकार लगे, बोलो बरसाने वाली की, बोलो ऊंची अटारी वाली की। तो इसीलिए बरसाने वाली कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर सुवर कुशल और बड़ा ही मासूम सा स्वरूप है हमारी राधा रानी। कभी राधा रानी को क्रोध नहीं आया, राधा रानी कभी क्रोध नहीं करती अपने भक्तों पर।
भक्त गलती करते हैं, राधा रानी क्षमा करती हैं। राधा रानी की हमारी की क्षमा करने की बहुत अच्छी आदत है। एक बार को करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, परंतु राधा रानी क्षमा कर देती है। जोरदार तालियां बजाएंगे सोरे ग्राम से बिहारी जी के मंदिर के में लांगुरिया बाबा, जो कि कुछ समय पहले उन्होंने सोरे में हमारी भागवत की कथा कराई थी और बड़ा सहयोग दिया था। और आज हमारे लाल मंदिर पर अपना भाव, अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए लांगुरिया बाबा देखो सोरे गांव से यहाँ पधारे हैं। बार बार धन्यवाद देते हैं लांगुरिया बाबा के आशीर्वाद की कामना करेंगे। लांगुरिया मेरा बड़ा होशियार जो पानी में रेल चला रहे, बोले गोविंद भगवान की। तो हमारी राधा रानी कैसी है? मिश्री से भी ज्यादा मीठी है राधा रानी। कैसी है? मिश्री से भी ज्यादा मीठी, बहुत मीठी है। और राधा रानी से मीठा कोई हो नहीं सकता। कन्हैया जी भी नहीं हो सकते। कन्हैया जी तो कैसे हैं? कहा था ना कल, नंद का लाला कैसा है? चिड़ैला। चटपट कहीं होता है करने का। नहीं बहुत चटर-पटर है पूरे। कहते हैं ना कि जैसे हमारे बाकी बिहारी है ना चटक मटक से, ऐसा कोई ना होगा। क्योंकि राम जी का चरित्र कैसा था? सुबल स्वभाव था, किसी से लड़ने का नहीं था। और हमारे कन्हैया का स्वभाव कैसा था? सबसे लड़ने का था। कोई ना लड़े तो भी लड़ो अपने आप जाके। और हमारी कन्हैया ऐसे थे कि जितना उनके बारे में गुणगान करो उतना था। और राधा रानी तो कहते ना पूरे जगत का तत्व कौन है? श्री कृष्ण। और कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी। तो राधा रानी सबसे सर्वोपरि है। राधा रानी से सुंदर, राधा रानी से मासूम, राधा रानी से अच्छा कोई नहीं। सबसे अच्छी कौन है? हमारी राधा रानी। तो उसी में क्या कहते हैं? मीठे रस से भरी हुई राधा रानी लागी, रानी लागी, तुमने कारो कारा जमुना जी पानी लागी। रस से भरी हुई राधा रानी लागी, और ना दूध मलाई
तो रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली वो किशोरी लागे, किशोरी लागे बने का हमारी राधा रानी ऐसी है। अब राधा रानी विचार में पड़ गई कि अब किसको भेजा जाए पृथ्वी पर। तो राधा रानी की गोद में एक सुख विचरण करता है। सुख कौन था? तोता। कौन था सुख? तोता। वो राधा रानी का बड़ा ही प्रिय था। राधा रानी ने उससे कहा, बोली कि सुख तुम मृत्यु लोक में जाओगी क्या? कि नहीं, यही कथा कहे। तो सुख बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोली कि 2-4 माला जो यहाँ करता हूँ आपके नाम की, वो मृत्यु लोक में जाकर छूट जाएगी। और क्यों छूटेगी? क्योंकि मृत्यु लोक में आकर माया पकड़ लेती है। और मायापति कौन है? कौन है मायापति? नारायण कृष्ण। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी। बोले अरे तुम जाओ तो नहीं पकड़ेगी माया। बोले तुम कैसे कह सकती हो तुम नहीं पकड़ेगी माया? बोले कि अरे मैं कहती हूँ ना कि नहीं पकड़ेगी। बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, माया पकड़ लेती है, मैं नहीं जाऊंगा। जो 2-4 माला आपके नाम की करता हूँ वो भी वहां जाकर भूल जाऊंगा। माता पिता भाई बहनों में मोह हो जाएगा। संसारिक मनुष्यों को मोह करना यही तो माया कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाता। राधा रानी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। जब राधा रानी ने वचन दे दिया तो सुख राजी हो कि चलो। जब राधा रानी ने वचन दे दिया तो चलते हैं मृत्यु। इधर नारद जी से राधा रानी ने कह दिया कि तुम जाओ और कुछ ऐसा करो जिससे सुखदेव को अमर कथा सुनने को मिल जाए। भक्त और भगवान की जय। अब ऐसा क्या करा जाए? अमर कथा किसको पता है? किसको पता है? अब नारद जी बोले अमर कथा तो भोलेनाथ से पता है। भोलेनाथ ने अमर कथा कहे तो ये सुना नहीं सकता। अब क्या करा जाए? और सुख का प्रादुर्भाव एक अंडे के रूप में हुआ। और कहाँ हुआ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर एक सुख तोता और तोती का जोड़ा रहता था। उनके घोंसले में सुखदेव जी का अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अब तो नारद जी कहाँ चल दिए? कहाँ चल दिए नारद जी? कैलाश पर्वत पर चल दिए भोलेनाथ। और भोलेनाथ के महल में अब माता पार्वती थी वहां पर। पार्वती आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुनती चले। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुनती चले। तू चालक सुनती चले, आज चालक सुनती चले। तू हल्लर गोरा चालक सुनती चले। तू खड़ी खड़ी तू हल्लर आज चालक सुनती चले। आजकल के छोटी नीली बड़े भगवान बिगड़े। आजकल के
या चीज नहीं से अच्छी, या चीज नहीं से अच्छी, बढ़िया चीज नहीं से अच्छी, गोरा बात का इतना सच्ची है, या चीज नहीं से अच्छी, तलब नहीं पीनी चाहिए थी, या चीज नहीं से अच्छी। जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज बुलावे कच्ची। जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज बुलावे कच्ची, क्यों रोज बुलावे कच्ची, मुझे रोज बुलावे कच्ची। कहते जाते नहीं हमारी भगवान बिल्ली। मेरे साल का सूसी साल है, तू खड़ी खड़ी तू हल है। दुनिया में नहीं होने। क्यों इतनी चौमे हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। क्यों इतनी चौमे हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। अरे कान पकड़ के सोरी, मैं भी भांग पीऊँ ना गोरी। चौमे हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। क्यों इतनी चौमे हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। हिंदी सरसा भोला मारा मिट के घर का रोड़ा। हिंदी सरसा भोला मारा मिट के घर का रोड़ा। मिट के घर का रोड़ा मारा मिट के घर का रोड़ा। छोड़ी भोले मारा मिट के घर का रोड़ा। आज चिकन भी गावेगा के शर्कोरा न बनावे। छोड़ी भोले मारा मिट के घर का रोड़ा। चिकन भी गावेगा के शर्कोरा न बनावे। छोड़ी भोले मारा मिट के घर का रोड़ा। जोरदार तालियां बजाएंगे जिनके मुसलमान बहुत ही शानदार और शानदार प्रस्तुति भोले बाबा और गौरा मैया ने की। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आज की कथा में नैना देवी जी ने अपने मुखार में जोरदार ताली बजाएंगे। शंकर भगवान माता भवानी मैया ने बहुत ही शानदार परफॉर्म की है और बिल्कुल जैसा माहौल है वैसे ही हमारे भोले बाबा ने गाना चलवाया है। इनकी जो हालत को देखते हुए कि हो जाओगी मोटी, थोड़ा काम करो दीदी। श्री शंकर भगवान की जय। जी महाराज थोड़ी देर के लिए कथा को और आगे बढ़ाएंगे। आधा घंटे की कथा और कहने के बाद में कथा को विश्राम प्रदान किया जाएगा। और कल की कथा में हमारे भागवत जी के दरबार में लाल मंदिर पर संतों की समाज में महालक्ष्मी व्यास सादावाद से आने के लिए जा रहे हैं। और जैसा जो क्रम है अपने नेम के अनुसार व्यास जी महाराज जहाँ अपनी वाणी को विश्राम देंगे, कथा को जहाँ छोड़ेंगे नेम के अनुसार हो सके तो फिर उनकी इच्छा है जो भी कहेंगे। व्यास स्वतंत्र होता है, किसी का अधिकार नहीं चलता इस व्यास गद्दी पर। न व्यास से समझदार लोग तर्क उतर्क करते हैं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो विब्रह्मणदय वशिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास महाराज की जय। अब भागवत का आया पूरा। सुखदेव जी अब भागवत सुनाएंगे और परीक्षित जी सुनेंगे। और कुंभ का माहौल बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अनेकों हजारों ऋषि मुनि अब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महान वक्ता अब भागवत सुनाएंगे। अब सबसे प्रथम प्रश्न किया ऋषि मुनियों ने कि हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या करने से सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है? क्या परिक्रमा लगाने से सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है? तो कि दिन में 5 बार स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान कराने से प्राप्त होता है क्या? सबसे ज्यादा पुण्य कब प्राप्त होता है? तो सुखदेव जी ने कहा कि सबसे ज्यादा पुण्य तब प्राप्त होता है जब आप मन से श्री कृष्ण को माने। श्री कृष्ण नहीं कहते कि आप दिन में 5 बार स्नान करें, वो नारायण नहीं कहता। वरना जो कोल भील थे
वो तो 3-3 महीने नहीं स्नान किया करते थे। तो फिर उनको क्यों गले से लगाया? क्योंकि उनके मन में आस्था है। द्वितीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा कि हम मंदिर में जाते हैं, तो कोई कहता है सबसे बड़ी कौन है? दुर्गा माता है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं। कोई कहता है सबसे बड़े भोले बाबा है, भोले बाबा की करो। कोई कहता है ब्रह्मा जी की करो। कोई कहता है कन्हैया जी की करो। हमें ये समझ में नहीं आता कि पूजा करें तो करें। तो सबसे ऊंचा कौन है? देवताओं में तो इंद्र है, तो क्या इंद्र की पूजा करें? तो किसकी पूजा करें हम? तो बोले इस जगत में जो सबसे पहले था, जो मध्य में है और जो आखिर में रहेगा, उसकी पूजा करें। अब सबसे पहले इस जगत में कौन था? परम ब्रह्म। और परम ब्रह्म कौन है? श्री नारायण। श्री नारायण ही परम ब्रह्म। तो सबसे प्रथम पूजा नारायण। तीसरी बात, भगवान किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? तो एक बार तो परीक्षित जी बोले जो ज्यादा ज्ञानी होगा उसको भगवान मिलते हैं, जो ऊंची जात का होगा उसको भगवान मिलते हैं। तो बोले यदि ऊंची जात वाले को भगवान मिलते तो विदुर जी तो दासी थे। विदुर जी के घर क्यों गए? क्योंकि कन्हैया जाति से नहीं प्रेम करता, कन्हैया तू से प्रेम करता है। भक्त कैसा भी हो पर वो कन्हैया। और प्रश्न पूछा कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 11 है, कोई कहता है 12 है। हमें आप बताइए कितने अवतार हैं? बताइए। 23 हो चुके हैं, 24वां होगा। और किसी को पता है? बस एक ही बाबा को पता, उन्होंने बताया। और किसी को नहीं पता? किसको पता है? हाथ उठाओ। माताओं बहनों में से किसी को नहीं पता? बस। और किसी को नहीं पता? और कौन कौन से हैं ये किसको पता है? ये किसी को भी नहीं पता कौन कौन से। कोई बात नहीं, हम बताएं। तो जिन्होंने भी जवाब दिया, सही जवाब दिया कि पूरे 24 अवतार हैं, 23 अवतार पूर्ण हो गए हैं, एक शेष है जो कि कल्कि अवतार। तो एक बार जोर से पहले जयकारा लगाएंगे, बोले श्रीमन नारायण की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाती नहीं, हम
हमने तो देखा है कुछ माताएं बहनें ऐसी भोली वाली होती हैं बेचारी, बेड़े चलना बहुत है इस जमाने में। बेड़े चलना जब एक बार काम दूसरा काम कर लिया ना तो उसी को देखा देखी करने लग जाते हैं। जो हनुमान जी की मूर्ति है और भी देवताओं की जो मूर्तियां हैं ना, कुछ मैया सुबह सुबह प्रसाद लेकर आती हैं, भगवान के मुंह से प्रसाद चढ़ाने के लिए भगवान जी प्रसाद खाएंगे। कभी भी किसी मूर्ति के मुंह से प्रसाद नहीं चुपकाना चाहिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। क्यों? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं, आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं, आप सबरी के। क्यों सबरी को ही भगवान क्यों मिले? क्यों भगवान का ये सिद्धांत है, जब मिलते हैं तो सबरी कोई मिलते हैं जिनके मन में सबर हो, गैस सबरी को भगवान कभी नहीं मिलते हैं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है। इस बात की उनको जरूर मालूम होगी जो लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे, हाथों पर कहें लड्डू गोपाल की सेवा कौन कौन मेहता बहन करती है। अवश्य मालूम होगा, अगर 12 साल हो गई होंगी आपको तो निश्चित बात है ये धर्म की गलती है। हाथ ऊपर करके कहता हूँ कि आपने लड्डू गोपाल के चमत्कार अवश्य देखे होंगे। 12 साल अगर हो गई होंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे भी जो कन्हैया जी आगे रखे हैं अपने जीवन में अनेक चमत्कार हम देख चुके हैं। खाते हुए भी देखा है, पीते हुए भी देखा, हंसते हुए भी देखा है, एक समय कभी हमने इनको रोते हुए भी देखा है। भक्त के बस में कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ सोदा के जैसे सोलाते नहीं, माँ सोदा के जैसे सोलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। आप मीरा की जैसे बोलाते, आप मीरा की जैसे बोलाते, आप मीरा की जैसे बोलाते नहीं, आप मीरा की जैसे बोलाते नहीं। बोले गोविंद भगवान की जोर से जयकार नहीं आया कि खाना नहीं खाया, ज्यादा खा लिया। दोनों ही कारण होते पर आवाज नहीं निकले थे बंटू भैया, या तो ठूस के ज्यादा खाना खा लिया होगा, सांस लेना भी कठिन हो रहा तो जयकारो कहाँ पे आ जाए। या निन्ने पेट चल रहे होंगे, बिल्कुल निन्ने पेट, तो जब पेट में कुछ दम ना तो आवाज कैसे आ जाएगा कि मुंह के वजन न हो गोपाला ले ले अपनी कंठी। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप मुंह के होंगे इसलिए जोर से जयकार देंगे, बोले गोविंद भगवान की। तो 24 अवतार भगवान के जनक सनंदन सनातन संत के बाद वामन अवतार, नारद अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, वारण अवतार, धन्वंतरी अवतार, कृतु अवतार, कपिल अवतार, हंस अवतार, हरि अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास, श्री राम अवतार, श्री बलराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बौद्ध अवतार। तो 24 अवतार है। अब और क्या पूछे, क्या रहा पूछने को? बोले एक बात और, एक बात आखिरी बात। बोले क्या? बोले कि क्या भगवान 7 दिन में मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। बोले कैसे माने? बोले तो मिल जाए तब मान लेना, और ना मिले तो मत सुनो। अब मैं भी आपसे कहती हूँ, 7 दिन अगर मन लगाकर भागवत सुनोगे तो भगवान मिल जाएंगे, और नहीं सुनोगे तो नहीं मिलेंगे। क्यों?
से सुना सकते। और अगर किसी की बारात जा रही होगी तो सबसे पहले नाचेंगे जब पड़ोसी नहीं देखता है, लेकिन भगवान के दरबार में पड़ोसी देख लेगा, और देख भी लेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? अच्छा, और जो भगवान से दिल लगाता है ना, जो भगवान से दिल लगाता है उसके दिल की या तो वो जानता है या फिर वो जानता है। तो इसीलिए वो मैंने से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूंगा, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। अब आज वो पे का जा सामने के आवाज तो बाकी आ गई ना ठीक है। कोई जाके महाराज बहुत देर से देख रहे हैं, मैं क्यों ना बोलो इतनी आवाज तो ना कुछ अटैक करेगा अभी के करेगी। राधे तो हर बात निराली है उसकी, हरी बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हरी बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। हरी बात में एक टेढ़ापन। और जब टेढ़ा है हाँ। तो फिर ऐसा क्यों? तो टेढ़े से हाँ। दिल खुला तेरे दिल क्यों आया रे, ये जानिया वो जाने, तेरे दिल क्यों आया रे, मैं जानिया वो जाने। पड़ोसी ने क्यों देखा? पड़ोसी देख लेगा, बदनामी हो जाएगी। लेकिन भक्ति क्या कहते हैं? कितना मैंने तुझे याद किया, बिना मैंने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना मैंने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। इतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनामी का फैला पाया है, बदनामी का फैला पाया है।
तेरी नैनों ने हमें दीवाना किया उन्होंने हमें दीवाना किया, मुझे इस जगह से बेगाना किया ये सारी दुनिया से बेगाना किया, मुझे इस जगह से बेगाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया। मेरे क्या खोया मेरे क्या खोया मेरे क्या खोया मैंने क्या खोया मेरा क्या हो जाए मैंने क्या खोया तेरा चलिया से मेरे मैं जाऊंगा हो जाती। याद भूल भी जाए उसकी याद दिल में भूल भी जाए अगर उसके वक्त तो वो रात में सपने में आ जाता है क्या में आ जाता है सपने में और फिर हम तुम्हें क्या बताते हैं सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला मेरे मन में बस गया जीवन में बस गई जाम जब में माराए। क्या बोला सपने में आकर क्या बोला बोला सुन मेरी राधा तेरे बिन शाम रहा बोला मेरी राना तेरी बिना तेरा जाना। कहाँ बुलाना था मेरी बंसी तुझे पुकारे आ दौड़ी यमुना किनारे मेरी बंसी तुझे पुकारी आलोए यमुना किनारे। और कौन प्यारा है मुझे बाल बाल में प्यारा मुझे बाल बाल में प्यारा मेरे तारा मेरे मन में बस में